और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, अब बात करेंगे बिहार चुनाव का शंखनाद। तो दोस्ती हो या दुश्मनी, सलामी दूर से अच्छी लगती है। राजनीति में कोई सगा नहीं, ये बात सच्ची लगती है। जी हां, बेसब्री से इंतजार कर रही राजनीतिक पार्टियों का अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। विपक्षी पार्टियों ने भी कमर कस ली है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें आपको दिखाते हैं चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है और उस पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है। बिहार में बज गया चुनावी बिगुल। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। बिहार में 3 फेज में होंगे मतदान। पहले फेज में 28 अक्टूबर को वोटिंग, 3 को दूसरे और 7 नवंबर को आखिरी चरण का मतदान। 10 नवंबर को होगा नतीजों का ऐलान। चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम राजनीतिक हलकों में सीटों की दावेदारी की हनक गूंजने लगी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने पूरा चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया। इसी के साथ सूबे की 243 विधानसभा सीटों पर कब कब वोटिंग होगी, ये साफ हो गया है। चुनावी कार्यक्रम जारी होने के बाद सभी सियासी दलों ने अपनी रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को बिहार चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। बिहार चुनाव का पूरा शेड्यूल। 3 फेज में विधानसभा चुनाव। महत्वपूर्ण तिथियां। पहला चरण 28 अक्टूबर 2020, 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान। दूसरा चरण 3 नवंबर 2020, 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान। तीसरा चरण 7 नवंबर 2020, 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर 2020। चुनाव आयोग ने बताया कि कोरोना काल में बिहार चुनाव के मद्देनजर काफी तैयारियां की गई हैं। 1000 मतदाता होंगे। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाई गई है। कोरोना काल में सबसे बड़ा चुनाव है। 6 लाख पीपी किट, 46 लाख मास्क इस्तेमाल होंगे। आयोग ने बताया कि इस बार मतदान का समय बढ़ाया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर प्रमुख बातें। नामांकन दाखिल करते वक्त उम्मीदवार के साथ केवल 2 व्यक्ति मौजूद होंगे। उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन कर सकते हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली जमानत राशि भी ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। रोड शो के दौरान कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 5 वाहनों का इस्तेमाल कर पाएगा। मतदान के दिन अगर किसी मतदाता में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए तो उन्हें एक टोकन दिया जाएगा और उस टोकन के माध्यम से वे मतदान के अंतिम घंटे में अपना वोट डाल पाएंगे। कोरोना संक्रमित और क्वारंटीन में रह रहे मरीजों को स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान के अंतिम घंटे में वोट डालने की इजाजत होगी। इस दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिए तमाम उपाय किए जाएंगे। पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए को बहुमत दिलाएगी। नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और इसके 2 कारण बहुत साफ हैं। एक तो जो बिहार सरकार ने, जदयू और भाजपा की सरकार ने एलजेपी के साथ मिलकर जो काम किया है, और खास करके सड़कों का काम, बिजली का काम गांव में, और कोरोना काल में जो अपने मजदूर भाइयों के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, मैं चुनाव आयोग का बहुत धन्यवाद करता हूं। हां, कोरोना काल है, लेकिन इस कोरोना काल में भी बिहार के हमारे मतदाता बंधु भगिनी पूरे चुनौती में भी अवसर ढूंढेंगे, क्योंकि बिहार का विकास भी जरूरी है। जनता को जवाब चाहिए ना। आप कोई भी बात कीजिएगा, पुरानी बातें कीजिएगा, कौन जमाने की बातें कीजिएगा, तो वो बासी पन्नों की बातें हैं।
आगे बिहार का भविष्य कैसे सुधरेगा, हम कैसे तरक्की पर ले जाएंगे लोगों को, इन सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है, हम लोग काम पे विश्वास करते हैं और हम लोग जो है इस बार जनता पर हमारा पूरा भरोसा है और जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार एनडीए का सफाया होगा और हमारी सरकार तय है। एनडीए चट्टान की तरह एक है। जो लोग एनडीए के साथ हैं वो देश के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि सीटों के गणित क्या होगी, क्योंकि जब दुश्मन सामने हो तो लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन जब दुश्मन ही दोस्त बन जाए तो मामला पेचीदा हो जाता है। ऐसा ही हालात बिहार की तमाम पार्टियों के हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 का हालात कुछ ऐसा ही था कि बीजेपी जेडीयू के अलावा जेडीयू एलजेपी आमने सामने थी। वहीं कहीं आरएलएसपी और आरजेडी तो कहीं हम और जेडीयू एक दूसरे को चुनौती दे रही थी। खास बात ये रही कि इस टक्कर में किसी को जीत मिली तो किसी को दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन अब की बार क्या कुछ चुनावी समीकरण निकलकर सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो साफ तौर पर बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार के चुनाव 3 चरणों में होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। बिहार चुनाव के शंखनाद पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, चाहे आरजेडी नेता हो या फिर बीजेपी नेता हो, तमाम अपनी बात भी रख रहे हैं, क्योंकि बिहार के जो राजनीतिक समीकरण है इसके कई मायने भी इस दौरान निकाले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव इस वक्त कोरोना काल में पड़ रहा है। रोड शो के लिए इजाज़त नहीं है, गाड़ियां तय कर दी गई हैं कि जो गाड़ियां होंगी उसमें 2 से 3 गाड़ियां होंगी। बड़ी तादाद में मास्क, सैनिटाइज़र, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। नामांकन के दौरान भी गाइडलाइन बना दी गई है, क्योंकि कोरोना काल में बिहार चुनाव है, लिहाजा कई तरह के नियम भी गाइडलाइन भी साफ तौर पे जारी कर दी गई है, जिसका पालन करना होगा। तो ये पहली बार बिहार चुनाव देखने को मिल रहे हैं हमें, जो इस कोरोना काल में हैं और कोरोना काल के साथ नियम और गाइडलाइन के तहत ही ये चुनाव होंगे, मतदान भी होंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा बिहार की सियासत में कि आखिर बाजी कौन मारेगा। पहले फेज में 28 अक्टूबर को आपको बता दें वोटिंग होनी है। तेजस्वी यादव इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको दिखाते हैं। और के बारे में पूछते हैं, क्या मजदूरों की बात की जाए, क्या बेरोजगारी मिटाने की बात की जाए, क्या किसानों को बिचौलियों, जमाखोर, कॉर्पोरेटीकरण से बचाने की बात की जाए? मुद्दा क्या है? या तो आप ही लोग मुद्दा तय कर दीजिए, हम लोग उसी हिसाब से तैयार होकर के आएंगे। एक बात देखिए ना, हमने क्या बोला कि हमारे को कोई कितना भी अपमान करेगा, मेरा उनके लिए सम्मान है, क्योंकि वो बड़े हैं। हम माता पिता ने हमको संस्कार दिया है कि बड़ों की इज्जत करो। हमारे पार्टी ने तो किसी के पार्टी में हस्तक्षेप करके ये तो राय नहीं दिया कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन फलना का अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन सेक्रेटरी होगा। ये तो सब पार्टी का निर्णय है ना। अगर यही सवाल एक दूसरे से सब लोग उठाएंगे कि उसका नेतृत्व बदलो उस पार्टी में, उसका नेतृत्व बदलो उस पार्टी में, तो यह क्या इमैच्योर कमेंट नहीं हुआ? यह तो बहुत ही अनुभव आदमी के द्वारा इतना इमैच्योर कमेंट जो है, तो इमैच्योर कमेंट है। कल को कोई भी फलना ए बी से सवाल पूछेगा कि आपको ए में ऐसे आप लिखो, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, तो ये बात उचित नहीं है। देखिए, इन सब में आप क्यों इतना बेचैन हो रखे? हो गया, चला जाओ, कोई और नहीं है ना, चला जाओ। तो
तेजस्वी यादव को आप साफ तौर पे सुन रहे थे, जहां पर वो निशाना भी साध रहे थे विपक्ष पर, और ये भी कह रहे थे कि हमारे पास विजन है और हम विजन के तहत काम करेंगे। फिलहाल तमाम पार्टियों के नेता की बातें इस वक्त ऐसी हैं। कोई कह रहा है कि हम चट्टान की तरह कोई खड़े हैं, कोई कह रहा है कि हमारे काम ही हमें जीत दिला देंगे, और तेजस्वी यादव भी इस बीच यही कह रहे हैं कि हमारे पास विजन है और हम ही जीतेंगे। तमाम नेताओं की अपनी मुख्तलिफ बातें हैं। विजय यादव, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता, हम पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। सबसे पहले बिहार चुनाव की तारीखों का विजय यादव जी ऐलान हो चुका है, लेकिन ये चुनाव कोरोना काल में पड़ रहे हैं। तमाम नियम, तमाम गाइडलाइन भी के मातहत चुनाव भी होंगे, नामांकन भी होगा, रोड शो भी होगा, सब कुछ होगा। सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले को कोटि कोटि देना चाहता हूँ। सब व्यवस्था करने का काम किया है और उन्होंने बहुत कम समय में 3 चरणों में जो बिहार के लिए घोषणा किए, बहुत अच्छी बात है कि कम समय में एक चुनाव करवा लेना चाहते हैं 243 सीट का और विधि व्यवस्था के साथ। कि चुनाव समय पर नहीं होती तो लोकतंत्र की हत्या होती है। आज चुनाव आयोग इसको देखते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लेने का काम किया है। बिहार में कोरोना है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए व्यवस्था अलग से ढंग से किए हैं जो बहुत सराहनीय है। मैं एक चीज और कहता हूँ कि विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं कि चुनाव नहीं होनी चाहिए, चुनाव नहीं होने। देखिए, विपक्ष के लोग को बिहार में कोई तैयारी ही नहीं है। ये बिहार में बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के नाम से बिहार की जनता जानती है। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार जी की सरकार फिर से बने और इनकी सरकार 220 सीटों जीत के बिहार में आएंगे। और हरीश भाई, एक चीज और मैं बतलाना चाहता हूं कि बिहार में विपक्ष नाम का कोई चीज ही नहीं है। जो ये महागठबंधन बना था तेजस्वी यादव का, इस महागठबंधन पूर्णिमा जो बिखर रहे हैं आपस में। विजय यादव जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारे पास विजन है, आपके पास कोई विजन नहीं है। देखिए, उनका एक ही विजन है। 15 साल पूर्व का याद कीजिए कि लोग जो रोड पर चलते थे तो गाड़ी पर 5 राइफल लेकर चलते थे, बहने रोड पर चलती थी तो दिन दहाड़े उठा लिया जाता था, गरीबों को जमीन लिखवा दिया जाता था। यही इनका एक विजन है। बिहार की जनता बिल्कुल जानती है, समझ चुकी है कि बिहार का विकास करने वाला कौन है। यही 15 साल पूर्व आपने देखा होगा कि बिहार में रोड भर भर कमर गड्ढा रहते थे। आज बिहार में 5 से 6 घंटे में बिहार के किसी कोना से पटना आ जाते हैं लोग और चले जाते हैं। लेकिन अभी भी हम विजय यादव ये तमाम चीजें देख रहे हैं कि मुद्दों को लेकर राजनीति कम देखने को मिल रही है और बेफजूल की बातों की राजनीति हो रही है, और ये तमाम पार्टी कर रही है। आरिफ भाई, देखिए, महागठबंधन बिहार में सिर्फ नाम का रह गया। बिहार की जनता विकास चाहती है। वो नहीं चाहते कि बिहार में फिर से 15 साल की तरह पूर्व जंगल राज लागू हो। इसलिए बिहार की जनता, आप देख सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में जो शराबबंदी किया है, माँ बहने आज भी इतना खुश है कि उछल उछल कर लोग खुश होकर वोट देने जा रही है। तो इसी प्रकार गरीबों के नल जल योजना, विजय यादव जी, अब आप सवाल उठा रहे हैं। पहले तो आप खुद लालू यादव जी के साथ थे, अब आप गठबंधन में आ गए हैं तो गठबंधन की तारीफों के कसीदे आप पढ़ रहे हैं। पहले आप जो है जब पार्टी में थे तो वहां की तारीफें कहते। खैर, ये राजनीति है, ये होता है। लेकिन इस बीच ऐसा देखने को भी मिलता है कि खासकर मुद्दों की बात जब हम करते हैं तो मुद्दों की सियासत नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं चुनाव में। देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्री सीताराम, हम लोग लालू जी के कहने पर, लालू जी के आर्थिक विधि पर महागठबंधन में गए थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय लड़ना है, गरीबों की लड़ाई लड़ना है,
दलितों की लड़ाई लड़नी है। लेकिन वहां जाने के बाद हमारे मांझी जी ने देखा क्या धर्म नाम का कोई चीज नहीं है। यहाँ तो सिर्फ करप्शन ही बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार ही बढ़ा हुआ है। वो लालू यादव के पुत्र जो है वो किसी को उस सम्मान करना ही नहीं सीखा है। हम लोगों ने देखा कि इनके साथ रहना एक सम्मानजनक बात नहीं हो सकती है। हमारे मांझी जी ने एक ही बात उठाया था कि तेजस्वी यादव इस महागठबंधन में आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए। 8 महीना से हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी का इंतजार करते रहे। कांग्रेस का भी दरवाजा खटखटाया, उपेंद्र कुशवाहा से भी हमने कहा, शाहनी जी से भी कहा, ये लोग सभी लोगों ने कहा कि नहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। लेकिन ये लोग कहे कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी। तो मैं कहता हूं हमारे राष्ट्रीय प्रमुख ने कहा कि देखिए महाभारत जब हुआ था तो कौरवों में एक से एक बड़े वीर सेना थे, पांडवों में सिर्फ कृष्ण थे। तो जहां कृष्ण होगा, जहां धर्म होगा, वही उसका सब चीज होगा। तो यहाँ तो धर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है। हम लोगों ने देखा कि अधर्म को त्याग कर फिर अपने धर्म की ओर अपने घर में आ गया। नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन हम लोगों ने किया है। और एनडीए गठबंधन में देखिए आज के डेट में बिहार में 220 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव जीतने जा रहे हैं। बिहार में कोई गठबंधन नाम का चीज ये लोग का नहीं है। ये लोग सब टाई पीस है। ये लोग सिर्फ गलत मुद्दा उठा रहे हैं। कभी बेरोजगार की मुद्दा उठाते हैं तो कभी विकास के मुद्दा। मैं पूछता हूँ कि 15 साल में आपने क्या किया? एक भी कल कारखाना आपने नहीं लगाया। लेकिन नीतीश कुमार तो बिहार में विकास की गंगा बहाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो विकास के गंगा बहाने कुमार ने। आप बताइए विजय यादव जी, आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ये भी बता दीजिए कि क्या किया है। इस वक्त दर्शक आपको सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मुद्दों की बात होनी चाहिए और मुद्दों पर ही सियासत होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि बिहार में मुद्दों की सियासत बहुत कम देखने को मिल रही है। फिलहाल हम पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, ये पार्टी कहाँ खड़ी होती है उसके बारे में भी तमाम दर्शक जानते हैं, लेकिन क्या किया ये भी बता दीजिए। विजय यादव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप पहुंच गए, बोलिए। विजय यादव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? बोलिए क्या विजय यादव जी, क्या किया है ये भी बता दीजिए। मैंने क्या किया, मैंने कौन क्या किया है, बोलिएगा तब ना। विजय यादव जी, मेरा कहने का मतलब है आप नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ रहे हैं। आपको कहना है कि विपक्ष पक्ष कुछ नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने क्या किया, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में 24 घंटा में 22 घंटा गांव में भी लाइन देने का काम किया। जल नल योजना गांव गांव लोग पहुंचाने का काम किया। यही नहीं, हर गांव में गली नली की योजना शुरू किए। और बहुत सारे मुद्दा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे समाजवादी लोग अहरी पोखर दखल करके रखे हुए थे, उनको उन्होंने खाली करवाया कि गरीबों को इससे कल्याण होगा, किसानों का कल्याण होगा। इनके राज्य में किसान भी खुशहाल है। अदर स्टेट के तरह जो किसान कहीं कहीं आत्महत्या कर दे। सड़क, पानी, बिजली जो प्राथमिक जरूरत है, जो मौलिक अधिकार है, जमीन पे आप उतरे। आपको लगता है कि बिहार इससे मुक्त हो गया, ये समस्या से लोगों को निजात मिल गई है? क्योंकि लगातार खबरें इस तरह की आती हैं, तमाम तरह की परेशानियां जमीनी स्तर पर लोगों की हैं, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, बहुत ऐसी समस्याएं हैं। आरिश भाई, ऐसा है कि आजादी के 72 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज से 15 साल पूर्व न बिहार में बिजली थी न सड़क थी। लोग तो ठीक है, शायद विजय यादव जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। फिलहाल विजय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो चुनाव आयोग ने फिलहाल पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जो हमने आपको दिखाया, और हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव जी भी साफ तौर पे जुड़े थे जो अपनी बात रख रहे थे। लेकिन इस बीच ऊंट किस करवट बैठेगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका और इस बार खास
देखने को ये मिल रहा है कि बिहार चुनाव कोरोना काल में है, तो लिहाजा कई नियम, कई गाइडलाइन भी हैं, चाहे वो नामांकन हो या फिर रोड शो हो या फिर वोटर का वोट डालना हो, सब कुछ एक अलग तरह से देखने को मिलेगा। लोग मास्क लगा के मतदान करने जाएंगे, रोड शो में 2 से 3 गाड़ियां ही होंगी, इसमें रोड शो किया जाएगा। हौहल्लेबाजी जो हमेशा देखने को मिलती है वो फिलहाल बिहार चुनाव में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। लेकिन इस बीच सियासत अपने चरम पर है, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, तमाम पार्टियां जो है वो मुद्दे भी बता रही हैं। लेकिन आखिरकार 10 नवंबर को जब नतीजों का ऐलान होगा तो बिहार की तस्वीर भी साफ तौर पर साफ हो जाएगी कि इस बिहार के चुनावी बिगुल में जीत किसने हासिल करी है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के बीच कई मुद्दे भी आ चुके हैं, चाहे वो जीएसटी की हम बात कर लें, कोरोना काल में को लेकर तमाम तरह की खबरें दिखाई गई। तो फिलहाल देखना यह है कि 10 नवंबर को आखिर रुख किस चीज़ का होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बयानात आए वो हमने लगातार आपको सुनवाए। 3 फेज में आपको बता दें बिहार चुनाव होने हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से